भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Can you put on the AC? हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने नारद मुनि का नाम सुना है। वो महान साधु हैं, वैष्णव हैं। तो एक बार वो गए वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम लक्ष्मी नारायण से मिलने के लिए। उनका दर्शन किया, सेवा किया, कुछ दिन रहे, फिर वो नीचे पृथ्वी पर आए, भारत भूमि में प्रयागराज में आए। प्रयागराज सुना है? जहाँ पर 3 नदी एक साथ आते हैं, त्रिवेणी संगम। कौन से 3 नदी? गंगा, यमुना, सरस्वती। 3 नदी एक जगह पर आते हैं। तो नारद मुनि कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, स्वर्ग लोक जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं, फ्री। उनको कोई पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, डॉलर नहीं चाहिए। पूरी आज़ादी है उनको। कैसे मिला इनकी पूरी आज़ादी? क्योंकि वो भगवान कृष्ण को पूर्ण सरेंडर, समर्पित हो गए। तो पूरी आज़ादी मिल गया। तो त्रिवेणी संगम में बहुत लोग आज भी जाते हैं डुबकी मारने के लिए, नदी में नहाने के लिए। और एक डुबकी में 3 डुबकी का फायदा मिलता है, एक पे 2 फ्री। ऐसा कोई स्कीम छोड़ेगा? तो आज भी हजारों लाखों लोग जाते हैं प्रयागराज त्रिवेणी संगम डुबकी मारने के लिए, बात लेने के लिए कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों एक साथ हो जाए। कुंभ मेला लगता है उधर, करोड़ों लोग जाते हैं। तो साधु लोग भी जाते हैं, नारद मुनि भी गए, डुबकी ले गई और फ्रेश कपड़े पहने, तैयार हो गए, तिलक लगाया और वो जंगल के रास्ते से चल पड़े। जैसे चल रहे हैं जंगल के रास्ते से, तो चलते चलते क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत अच्छी आदत है कि चलते बैठे हम भगवान का नाम लें। कोई फ़ोन करे तो उसको हेलो नहीं बोले, हरे कृष्णा बोले, भगवान का नाम लें। ये आदत होना चाहिए। किसी न किसी तरह बी कनेक्टेड टू कृष्णा। जैसे हमेशा हम चाहते हैं मोबाइल वाईफाई से कनेक्ट हो या डेटा से कनेक्ट हो। अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो हमको ठीक नहीं लगता, अरे ये क्या हो गया। उसी तरह कृष्ण से कनेक्ट रहना चाहिए, तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करते हुए जा रहे हैं कि अचानक रास्ते पर देखा उन्होंने छोटा हिरन, हिरन का बच्चा, बेबी हिरन चिल्ला रहा है, रो रहा है, दर्द में छटपटा रहा है, टांग टूटा हुआ है, भाग नहीं सकता, आधा मरा हुआ है, पेट में तीर है, खून बह रहा है।
छोटा हिरन का हालत ऐसा था। फिर आगे देखा छोटा सूअर, सूअर का बेबी, छोटा सूअर, पेट में तीर, टांग टूटा हुआ, रो रहा है, चिल्ला रहा है, आधा मरा हुआ, चीख रहा है, भाग नहीं सकता, कष्ट हो रहा है उसको। और आगे देखा छोटा खरगोश, रैबिट, उसके भी पेट में तीर, टांग टूटा हुआ है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, भाग नहीं सकता, कष्ट हो रहा है, तड़प रहा है, 6-7 घंटे में मर जाएगा। तो जब नारद मुनि ने देखा छोटा हिरन, छोटा सूअर, छोटा खरगोश तकलीफ में है, चीख रहे हैं, आधे मरे हुए हैं, तड़प रहे हैं, कष्ट हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, तो उनको तकलीफ में देखकर नारद मुनि को भी तकलीफ हुआ। इसको कहते हैं पर दुख दुखी। क्या कहते हैं? पर दुख दुखी मतलब करुणा, कंपैशन। दूसरों का दुख देखकर अगर हमें दुख महसूस हो तो इसको कहते हैं करुणा। ये बहुत अच्छा गुण है, सज्जन व्यक्ति, साधु व्यक्ति का ऐसा गुण होना चाहिए। दूसरों का दुख देखकर हमें भी दुख होना चाहिए और उनको मदद करना चाहिए। कोई भूखा है तो हमें भी महसूस होना चाहिए उसका तकलीफ और उसको प्रसाद देना चाहिए। कोई बीमार है तो उसको मदद करना चाहिए। पर दुख दुखी, करुणा। कुछ लोग कैसे होते हैं? पर दुख सुखी, दूसरों का दुख में आनंद लेते, मजा आता है उनको, एंटरटेनमेंट। या पर सुख दुखी, दूसरे खुश हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, इसको कहते हैं ईर्ष्या, जेलसी, जलन, द्वेष, एनवी। जेलसी या जलन, ईर्ष्या मतलब पर सुख दुखी या पर दुख सुखी। आजकल ज़्यादा लोग ऐसे हैं, ये मनुष्य समाज के लिए अच्छा नहीं है कि मेरे दोस्त खुश हैं और वो खुश हैं इसके लिए मैं दुखी हूँ। ये अच्छी बात है? मैं बहुत छोटा था तो टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफ़ेद कैसे, मालूम है किसी को? हाँ, क्या था? हाँ, निरमा वॉशिंग पाउडर, उसकी साड़ी मेरे साड़ी से सफ़ेद कैसे, मैं भी निरमा खरीद के लेके आऊँ। ये क्या है? ईर्ष्या है ना। वो ईर्ष्या पे अपना माल बेचते हैं, हमारी ईर्ष्या पे कैश आउट करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। तो जलते हैं, जलन होता है, वो खुद का ही नुकसान करते हैं। एक बार एक मैडम थी, माता जी, वो बीमार है, तो डॉक्टर को फ़ोन की होम विज़िट के लिए कि आप घर पे आइए, मैं बहुत बीमार हूँ। तो डॉक्टर ऐसे फर्स्ट फ्लोर पे गए, थर्मामीटर और स्टेथोस्कोप से चेक किया, उसको इंजेक्शन दिया और 3 दिन का टैबलेट दिया, बोला आप टैबलेट लो, 3 दिन में आप ठीक हो जाओगे। मैडम ने कहा थैंक यू। फिर मैडम ने पूछा डॉक्टर मुझे हुआ क्या? बोला मैडम आपको बहुत तेज़ बुखार है, मैंने इंजेक्शन दिया है, बुखार कम हो जाएगा, ये 3 दिन का दवाई लेंगे आप पूरे ठीक हो जाएंगे। बोले अच्छा, तेज़ बुखार कितना है? बोला मैडम आपको 101 डिग्री तेज़ बुखार है, आप आराम कीजिए। बोला ठीक है, वापस बोला थैंक यू। तो जब डॉक्टर वापस जा रहे थे तो मैडम ने कहा रुको, मेरी नौकरानी है नीचे, मैं उसको बुलाती हूँ, वो आपको गेट तक छोड़ देगी। डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, उसको मत बुलाओ, मैं अभी उसको देख के आपके ऊपर आया आपके पास, उसको भी तेज़ बुखार है, मैंने उसको इंजेक्शन दिया है, वो सोती होगी। बोली अरे मेरे नौकरानी को तेज़ बुखार, मुझे मालूम नहीं। बोला हाँ उसको भी बुखार है। बोला उसको कितना है? बोला मैडम उसको तो 103 डिग्री बुखार है।
मैडम बोली क्या, उसको मुझसे ज़्यादा कैसे हो गया? मैं मालकिन हूँ तो मेरा स्कोर हायर होना चाहिए ना। क्या है ये? जलन। नुकसान किसका? अपना। तो ऐसा जीवन जीना है हमें कि दूसरों से जलना है? नहीं। लेकिन कभी कभी माता पिता ऐसा करते हैं, बच्चों में जलन डाल देते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो माँ डब्बे में केक देती है, सैंडविच देती है, चॉकलेट देती है। बोलते बेटा अकेले मत खाना, मैंने ज़्यादा दिया है, अपने दोस्त को भी खिलाना। जो बेंच में साथ में बैठते हैं ना, उसके साथ दोस्ती करना, उसको सैंडविच देना, उसको चॉकलेट देना, उसको केक देना, उसको होमवर्क में मदद करना। वो बीमार है तो उसको नोट्स देना, दोस्ती बनाना। बोलते हैं ऐसे? बोलते हैं प्रेम करना। एग्ज़ाम के टाइम क्या बोलते हैं? उससे ज़्यादा मार्क्स लेके आना। सोचते हैं कंपटीशन में बच्चा आगे बढ़ेगा तो पढ़ेगा, और बाय चांस रिजल्ट आ जाए और दोस्त को ज़्यादा मार्क्स आए तो माँ बोलते खुश नहीं होना, नेक्स्ट टाइम तुम ज़्यादा लेके आना। तो ईर्ष्या डाल दिया ना। अगर दोस्त आपसे ज़्यादा सफल है तो आपको खुश होना चाहिए, लेकिन ईर्ष्या से हम दुखी हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति में ईर्ष्या होती है वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन के किसी भी स्तर पे पहुंच जाओ आप, कोई तो आपके ऊपर होगा, उसको देखकर आपको ईर्ष्या होगा, आप दुख होगी। किसी को तो आपसे ज़्यादा धन होगा, किसी को तो आपसे ज़्यादा आदर मिलेगा, कोई तो आपसे ज़्यादा पोस्ट में होगा, हमेशा कोई ना कोई आपके ऊपर तो रहेगा, तो उसको देखकर ईर्ष्या होगी, अरे उसको है मेरे को नहीं है। तो पूरा जीवन ऐसे ही चलेगा। तो ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। पर दुख दुखी। तो नारद मुनि को करुणा है। वो सुअर, हिरन, खरगोश का तकलीफ देखकर उनको दुख हुआ और वो मेन रास्ता छोड़कर अंदर घने जंगल में चले गए। जंगल में बड़ा पेड़ है, पेड़ के पीछे एक शिकारी है, काला सा छुपा हुआ, हाथ में धनुष्य बाण है, तीर कमान, बो एंड एरो। और पेड़ के सामने छोटे छोटे जानवर हैं, खाना खा रहे हैं, और ये छुप छुप के निशाना लगा के मारता है हमको। जैसे ही उस स्थान पे नारद मुनि पहुंचे, सब जानवर भाग गए, नारद मुनि को देखकर भाग गए। वो शिकारी छुपा हुआ था, जब उसने देखा मेरे सब जानवर भाग गए तो उसको गुस्सा आ गया। वो छुपे हुए स्थान से बाहर आया नारद मुनि को डांटने के लिए कि इसके कारण मेरे सब क्लाइंट भाग गए, मेरे सब टारगेट भाग गए। लेकिन देखा इतने सुंदर नारद मुनि, शुद्ध ब्रह्मचारी, सैफरन धोती पहने हैं, तिलक लगाया है, शेव किया है, शिखा है, कंठी माला है, फूल माला है, जपमाला है और वीणा है, और इतने चेहरे पे तेज है। उनको गुस्सा करने की इच्छा नहीं हुई, उनका मन ठंडा हो गया। ऐसा होता है, हम जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं मंदिर में तो मन ठंडा हो जाता है। हम जब साधु से मिलते हैं तो मन शांत हो जाता है। हम जब क्लास में आते हैं, कीर्तन करते हैं, मन शांत हो जाता है। होता है कि नहीं? तो बार बार आना चाहिए, तो मन शांत रहेगा। तो उसका मन ठंडा हो गया, उसने गुस्सा नहीं किया, लेकिन बोला कि बाबा आप कौन हैं? आप मेन रास्ता छोड़कर इधर आ गया, गलती से भूल गया आप रास्ता, जीपीएस नहीं है आपको? देखिए आपके कारण मेरे सब जानवर भाग गए। उसको लगा ये कोई साधु है, गलती से इधर आ गया, रास्ता भूल गया। तो नारद मुनि ने कहा देखो सर, मुझे मालूम है मेन रास्ता किधर है, मैं गलती से नहीं आया, जानबूझ के आया मैं इधर, क्योंकि मुझे एक प्रश्न है वो पूछने के लिए, उसका उत्तर ढूंढने के लिए आया मैं। अभी अगर आपको प्रश्न है तो किसी स्कॉलर के पास जाना चाहिए या लाइब्रेरी में किताब ढूंढना चाहिए
या google.com से पूछना चाहिए, नारद मुनि जंगल में चले गए। तो शिकारी बोला, प्रश्न? कौन सा प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हो आप? बोला, मेन रोड पे मैंने देखा छोटा हिरन, पेट में तीर, टांग टूटा हुआ, खून बह रहा है, दर्द में चिल्ला रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, आधा मरा हुआ, भाग नहीं सकता, 6-7 घंटे में मर जाएगा बेचारा। छोटा सूअर, छोटा खरगोश, सबका सेम हालत, पेट में तीर, टांग टूटा हुआ, चीख रहे हैं। तो मुझे प्रश्न है कि ये किसने किया? वो शिकारी को लगा कोई उसको नोबेल प्राइज देने आया। बोला, अरे ये तो मैंने किया, मेरा नाम मृगारी है, मैंने उनको तीर मारा। खुशी से बोला उसने। नारद का, मृगारी मैं कुछ मांगू आपसे, दोगे? बोला, हाँ, आपको क्या चाहिए? आपको बकरी का मांस चाहिए, आपको हिरन का चमड़ी चाहिए, जिसका जानवर का मांस चाहिए, जिस जानवर का चमड़ी चाहिए, शेर का भी चाहिए तो बोलो, मैं दूंगा, मेरे पास है। देखिए, शिकारी को किस में रुचि था? मांस में और चमड़ी में। तो उसको लगा जो मुझे पसंद है इसको भी पसंद होगा। ऐसा होता है, हमको जो अच्छा लगता है, हमको लगता है सबको वही अच्छा लगता है, और हमको जो अच्छा नहीं लगता है, हमको लगता है किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। मेरी आइडिया मतलब सबके लिए सेम। किसी के लिए गिफ्ट खरीदते हैं हम जन्मदिन का, तो दुकान में जाके कौन सा चीज़ लेते हैं? जो हमको अच्छा लगता है। हाँ, ये अच्छा है, हमको लगता है हाँ उसको भी अच्छा लगेगा। तो मृगारी ने कहा, आपको कौन सा मांस चाहिए, कौन सा स्किन चाहिए, बोलो, मैं दूंगा। नारद मुनि को मांस और चमड़ी चाहिए? बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये जो जानवरों का आधा मार के छोड़ देते हैं ना, फिर वो 6-7 घंटे तक चिल्लाते हैं, चीखते हैं, टांग तोड़ते हैं, आप भाग नहीं सकते, रोते हैं, तड़पते हैं, फिर मर जाते हैं, आप ऐसा मत करो, आप उनको पूरा मारो, एक शॉट में ख़त्म कर दो। मृगा ने कहा, क्यों? अगर एक शॉट में ख़त्म करूँगा तो आनंद ही नहीं आएगा। जब मैं उनको आधा मारता हूँ और टांग तोड़ता हूँ, वो भाग नहीं सकते, 6-8 घंटे तक चीखते हैं, तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, तो मुझे बहुत मनोरंजन होता है, एंटरटेनमेंट होता है। देखिए, आज भी लोग ऐसे हैं जो दूसरों को टॉर्चर करते हैं या दर्द देते हैं और आनंद लेते हैं। बहुत लोग टीवी में देखते हैं किसी की हत्या हो गई, किसी का बलात्कार हो गया, कहीं बॉम्ब फूट गया, कहीं हिंसा हो गई, और वो जो समाचार टीवी में आता है उसे आनंद लेते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग, टाइम पास हो रहा है, अच्छा। और ऐसा कुछ नहीं हुआ तो अरे यार, आजकल समाचार में मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत दिनों से बॉम्ब नहीं फूट रहा। ऐसे लोग हैं जो समाचार को, दूसरों के दुख को एंटरटेनमेंट बना दिया है, बिजनेस बना दिया है, व्यापार बना दिया है। सैडिस्टिक लोग कहते हैं, तो ऐसा ठीक नहीं है। मगर मृगारी ऐसा था, वो दूसरों जानवरों को दुख देखकर, चीखते हुए देखकर आनंद प्राप्त करता था। कुछ लोग दूसरों को टॉर्चर करते हैं, भले ही हाथ से नहीं करें, शब्दों से करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो मृगारी ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अगर एक शॉट में मार दूंगा तो मज़ा ही नहीं आएगा, धीरे धीरे वो मरेंगे तो मेरे को मनोरंजन होता है। नारद ने, देखो, जब आप एक शॉट में मारते हो तो आपको पाप लगता है, लेकिन जब आप आधा मारते हो और धीरे धीरे 8-10 घंटे तड़पते तड़पते वो मरते हैं, चीखते हैं दर्द में, तो उनको ज़्यादा दर्द होता है, तो आपको ज़्यादा पाप लगता है। देखिए, नारद मुनि 2 चीज़ सिखाए हमको, किसी की हत्या करना पाप है और किसी को दर्द देना भी पाप है। ये लोग जो मांस मच्छी खाते हैं या बेचते हैं या शिकार करते हैं या मारने के लिए पालते हैं या खरीदते हैं या खाते हैं, ये सब पापी हैं, ये सब नहीं करना चाहिए।
सात्विक आहार लेना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, मांस मच्छी बंद कर देना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए अपने ज़बान के लिए, अपने टेस्ट के लिए, किसी की हत्या नहीं करना चाहिए और किसी को दर्द भी नहीं देना चाहिए। किसी को ऊंचे आवाज़ में बात करना, गाली गलौज करना, हिंसा करना या ऐसे शब्द बोलना कि उसके हृदय को ठेस पहुँचे, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्पेशली हमारे परिवार में, हमारे मित्रता में कभी किसी का हृदय को नहीं दुखाना चाहिए, शांति भंग नहीं करना चाहिए। पीस शुड नॉट बी कट इनटू पीसेस। शांति का टुकड़े नहीं करना चाहिए, शांति को अशांति नहीं करना चाहिए। किसी के मन में शांति है उसको तोड़ना नहीं चाहिए कुछ बोलकर या कुछ करके। नारद मुनि ने कहा कि आप जब मारोगे तो आपको पाप लगेगा, लेकिन जब उनको ज़्यादा दर्द होगा तो आपको ज़्यादा पाप लगेगा। मृगाण ने बोला पाप? ये पाप क्या होता है? देखिए, मृगारी ऐसा अनसिविलाइज्ड, अशिक्षित व्यक्ति था जिसको पाप शब्द नहीं मालूम। क्या ऐसे व्यक्ति से आप बात भी कर सकते हो जिसको सही गलत का पहचान नहीं मालूम? नारद मुनि इतने महान शुद्ध साधु हैं, ऐसे व्यक्ति को अटेंशन और टाइम दे रहे हैं। वो उनको बैठ के सिखाया कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, कर्म क्या होता है, और जब आप पाप करते हो तो आपको यातना मिलती है, नरक लोक में सजा मिलती है। और उनको बताया कि जब आप जानवर की हत्या करते हो तो जितने बाल उस जानवर के शरीर पे हैं उतने साल आपको नरक लोक में यातना मिलती है, लाखों साल तक, और अगले जन्म में वो जानवर आपको मारता है। मृगारी हैरान हो गया, बोला ये सब मुझे मालूम नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे शिकार करना सिखाया, ये सब तो बताया नहीं। क्या ये सत्य है कि जितने जानवरों को मैं मारा हूँ अलग अलग जन्म में एक एक करके वो मुझे मारेंगे? नारद ने कहा हाँ सत्य है। मृगारी बोला 1 2 3 4 5 10 20 50 100 500 1000 2000 5000, मैं तो हजारों जानवर को मारा हूँ। तो क्या अगले हजारों जन्म तक एक एक करके ये जानवर मुझे मारेंगे, मेरा शिकार करेंगे? नारद ने कहा हाँ। भिखारी थर थर कांपने लगा, डर गया। तुरंत नारद मुनि के पैरों को पकड़ लिया, बोला बाबा, साधु बाबा, मुझे इसे बचने का उपाय बताओ। मुझे नहीं 5000 जन्म तक शिकार होते रहना है, मरते रहना है। नारद मुनि ने कहा मेरे पास उपाय है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला जो मैं कहूँगा वो आज्ञा पालन करना होगा, ओबे करना होगा। कोई गुरु से कुछ प्रश्न पूछते हैं हम, तो ये इच्छा होना चाहिए ना कि जो वो उपदेश देंगे वो पालन करेंगे, ना तो प्रश्न क्यों पूछेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे हम तो दवाई लेना चाहिए। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर मैं बीमार हूँ, आप चेक करो और प्रिस्क्रिप्शन लिख के दो, लेकिन मैं पहले से बताना चाहता हूँ मैं दवाई लेने नहीं वाला हूँ। तो डॉक्टर क्या कहेगा? फिर बताओ, दूसरे को आने दो, टाइम वेस्ट मत करो, राइट? तो गुरु के पास जाते हैं तो आज्ञा पालन करना चाहिए। नारद ने कहा मेरी आज्ञा पालन करना होगा। मृगारी ने कहा करूँगा मैं, क्या करना है बताओ। बोला ये धनुष बाण से पाप किया है ना, इसको तोड़ के नदी में फेंक दो। मृगारी हैरान हो गया, बोला इसको तोड़ के फेंक दूँ तो मैं कमाऊँगा कैसे? मुझे और कुछ आता नहीं है करने के लिए, मैंने कुछ इंजीनियरिंग नहीं किया, LLB नहीं किया, MBA नहीं किया, MBBS नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो सिर्फ यही काम आता है। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे, मैं कमाऊंगा कैसे? नारद ने कहा फिक्र मत करो, मैं खाना भेज दूंगा। और उसको विश्वास हो गया, उसने धनुष बाण तोड़ के फेंक दिया। अभी नारद मुनि ने कैसे कहा मैं खाना भेज दूंगा? नारद मुनि के पास कोई रेस्टोरेंट है क्या डब्बा भेजने के लिए, या ज़ोमैटो डिलीवरी है, या केटरिंग किचन है? नहीं, नारद मुनि को मालूम है
कमाने और पालने में फ़र्क है। सोर्स ऑफ इनकम, कमाने का जरिया, और सोर्स ऑफ मेंटेनेंस, पालन का जरिया, ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग लोगों का समाज में अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है, कमाने का तरीका है। कोई नौकरी करते हैं, कोई टैक्सी चलाते हैं, कोई दुकान खोलते हैं, कोई फैक्ट्री में काम करते हैं, कोई टीचर हैं, कोई टाइपिंग करते हैं, कोई नाचते हैं, कोई चोरी करते हैं, कोई स्टॉक मार्केट करते हैं, कोई भीख मांगते हैं, कोई इनहेरिट करते हैं वेल्थ, कोई प्रॉपर्टी करते हैं, है ना। हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से कमाता है, लेकिन सब लोग एक ही तरीके से पलते हैं। एक ही तरीका है पालन का। कौन सा है? भगवान कृष्ण पालते हैं। हम जो कमाते हैं धन, नोट, वो हमें नहीं पालता, हमें कृष्ण पालते हैं। अगर किसी को लगता है कि आपका कमाई आपको पाल रहा है, तो आज लंच में अपना कमाई खा लो। आप 500 का नोट लेके खा लो, हो गया। यही तो कमा रहे हो ना आप, 500 का नोट खाओ उसको। वो नहीं पालता हमें। ये तो हमारी गवर्नमेंट ने 500 का नोट छापा है और उसको परचेसिंग पावर दिया है कि ये दुकान में लेके जाकर ग्रॉसरी मिलेगा, चावल सब्जी फल दूध मिलेगा, और हम इसलिए इस नोट को जेब में रखते हैं। लेकिन एक्चुअल ज़रूरत हमारे नोट की नहीं है, अन्न की है। और वो अन्न किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, वो डायरेक्ट भगवान देते हैं। जब बारिश देते हैं वो ज़मीन से मिलता है, बरोबर। कोई भी फैक्ट्री में चावल का दाना नहीं बना सकते आप, या दूध या केला नहीं बना सकते। अन्न ज़मीन से मिलता है जब बारिश होती है, और वो भगवान भेजते हैं। विदाउट रेन नो ग्रेन, बट पीपल हैव नो ब्रेन। लेकिन लोगों को बुद्धि नहीं है, उनको लगता है खाना पैसे से मिलता है। नहीं, ये रुपया तो बस एक तरीका है। जैसे कूपन मिलता है कभी कभी मंदिर में, कूपन थोड़ी खाएंगे, कूपन देंगे तो खाना मिलेगा, वो खाएंगे प्रसाद। उसी तरह ये रुपया जो है कूपन है, ये असली ज़रूरत नहीं है। असली ज़रूरत तो प्रसाद है, खाना है जो भगवान देते हैं, और वो सबको देते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, हम सब पैदा हुए, हमारा दूध रेडी था। कहाँ से आया वो दूध? पिताजी ने खरीदा उसको? डॉक्टर ने इंजेक्ट किया? नहीं, भगवान ने माँ का शरीर ऐसा बनाया कि जैसे ही बच्चा पैदा हो दूध रेडी। एक स्त्री का कोई इतना भी उम्र हो जाए, जब तक वो बच्चे को पैदा नहीं करती उसके शरीर में खून दूध नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ खून दूध बन जाता है। इसका मतलब दूध बच्चे के लिए आया ना। कैसे भगवान ने अरेंज किया। और बच्चे को कोई भी अक्ल नहीं है, वो खुद का खुजली भी नहीं कर सकता, लेकिन उसको दूध कैसे खींचना है मालूम है। कैसे? कौन प्रोग्रामिंग किया ये? कौन बुद्धि दिया बच्चे को? भगवान ने दिया। तो बचपन में भगवान ने दूध दिया, तो बड़े होकर चावल नहीं देंगे। लेकिन हमको विश्वास नहीं है, हमको लगता है कि मैं बड़ा हो गया, अभी मैं एजुकेटेड है, अभी भगवान की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कमाऊँगा। और देखो समाज का हालत क्या कर दिया हमने। कृष्ण पे निर्भर नहीं रहते हैं तो हमारा हालत देखो क्या हो गया। कमाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं हम, 2 रोटी खाने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं हम। ये गलत समाज है। अभी देखो भुवनेश्वर में कुत्ते हैं बहुत सारे, और मनुष्य भी हैं। कुत्तों का समाज है, मनुष्य का समाज है। कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? हाँ, जोर से बोलो। मनुष्य। पक्का? अभी दोनों को कॉमन प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम? फूड प्रॉब्लम। दोनों को खाना चाहिए, कुत्तों को खाना चाहिए, मनुष्यों को खाना चाहिए। मनुष्यों ने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया? स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, डिग्री हासिल करो, एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू दो, नौकरी करो, पैसा आएगा बैंक में, उसे ग्रॉसरी खरीदो, कुकिंग करो, खाओ। राइट? 10 स्टेप प्रोग्राम सही किया मनुष्यों ने।
कुत्तों को भी खाने का प्रॉब्लम है। कुत्ते क्या करते हैं? भौंको, पूंछ हिलाओ, खाओ। 3 स्टेप प्रॉब्लम सोल्यूशन। कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? कुत्ता। देखो, जिस गली में कुत्ते रहते हैं उसी गली में मनुष्य रहते हैं। अपने खाने के लिए मनुष्य गली छोड़कर पता नहीं कितना दूर ट्रैवल करते हैं, फिर वापस आते हैं और खाते हैं। कुत्ते वो गली कभी नहीं छोड़ते, उधर ही खेलते रहते हैं और खाते हैं। कुत्तों को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत ही नहीं, ना बस की ना ट्रेन की। और मनुष्य ने इतना बड़ा तामझाम कर दिया, रोडवेज बनाया, ट्रांसपोर्ट बनाया, मेट्रो बनाया, ट्रेन बनाया। क्यों भाई? खाने के लिए। कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? हाँ, डेवलपमेंट के नाम पे क्या कर दिया हमने। तो ये समाज गलत समाज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत परेशान कर दिया, संघर्ष कर दिया। भगवान खाना सबको देते हैं, कुत्तों को देते हैं, चिड़ियों को देते हैं, हाथी कितना खाता है एक टाइम पे? 50-60 किलो। 6 घंटे बाद वापस 50 किलो। क्या वो फ्रिज में रखता है कि शाम के लिए चाहिए मुझे, या गोडाउन में रखता है? नहीं, जहाँ पर रहता है वहीं पर 50 किलो मिल जाता है उसको। हाथी ज़्यादा ट्रैवल भी नहीं कर सकते, भारी होते हैं ना, ज़्यादा किलोमीटर दूर नहीं जा सकते। जहाँ पर रहता है वहीं पर 3 टाइम खाना मिल जाता है उनको। हम कितना खाते हैं? 200 ग्राम, 300 ग्राम, आधा किलो, वो तो बहुत हो गया। और हमको नहीं मिलता है। हाथियों को 50 किलो मिल जाता है, हमको 200 ग्राम नहीं मिलता है। तो जानवर लोग कृष्ण पे निर्भर हैं, हम लोग नहीं है। ये गलत है। कभी हमारे घर में कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, छिपकली, मच्छर होते हैं, तो जब आप छिपकली कॉकरोच को देखते हो तो अपने मदर को बोलते हो, अरे थोड़ा चावल और बनाओ ना, गेस्ट है घर पे। बोलते हो? आपके घर में जो छिपकली कॉकरोच है उनको आप खाना खिलाते हो, तो वो जिंदा कैसे है जब आप खाना नहीं खिलाते हो? उनको खाना कौन देता है आपके घर पे? वो तो घर के बाहर नहीं जाते, वो तो ग्रॉसरी परचेस नहीं करते, वो तो शॉपिंग नहीं करते, वो तो कमाते नहीं हैं, उनका तो बैंक अकाउंट नहीं है, तो वो खाना कैसे खाते हैं? आप सोचोगे नहीं, हमारे किचन में गिर जाता है ना, वही खाते हैं वो लोग, राइट? ऐसा करो, किचन के सब कंटेनर खाली कर दो, सब डब्बे खाली कर दो, लॉक कर दो घर को। 5 साल कुछ भी मत रखो खाने का। 5 साल बाद आओगे तो सब मर जाना चाहिए ना, बिना खाने के डबल ट्रिपल हो जाएंगे, राइट? इसका मतलब हमारा खाना नहीं खाते वो, तो कौन खिलाता है उनको? हाँ हाँ, जोर से बोलो थोड़ा। कुत्तों को कौन खिलाता है? हाथी को कौन खिलाता है? कॉकरोच को कौन खिलाता है? सब जानवरों को कौन खिलाता है? पक्षी को कौन खिलाता है? मनुष्य को नहीं खिलाएगा? लेकिन मनुष्य इतना संघर्ष कर रहे हैं, मूर्खता है ना, क्योंकि हम कृष्ण पे निर्भर नहीं है। ये समाज गलत हो गया है। जगन्नाथ है वो, जग के नाथ, पूरे जग को खिला सकते हैं वो, लेकिन हम छोड़ दिया अपना कनेक्शन कृष्ण के साथ। तो वापस जुड़ना चाहिए। तो मृगारी को विश्वास हो गया, धनुष बाण तोड़ के फेंक दिया, और नारद मुनि को कहा अभी क्या करूं मैं? बोला अभी घर जाओ, जो भी आज तक कमाया है पाप की कमाई है, सब कुछ साधुओं को दान दे दो। जेवर, कपड़ा, गहना, बर्तन, अन्न, घर, फर्नीचर। आप एक धोती में, आपकी पत्नी एक साड़ी में, दोनों जंगल में जाओ, पत्तों से लकड़ी से कुटिया बनाओ और तुलसी महारानी का स्वागत करो, और तुलसी महारानी के सामने पूरा दिन बैठकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला ठीक है, घर गए। नारद मुनि मेन रोड पे आए तो छोटा सुअर, छोटा हिरन, छोटा खरगोश तो मर गए।
तीनों को जिंदा किया उसने, देखो चमत्कार किया। तो मृगारी को और विश्वास हो गया। वो घर गया, सब कुछ दान दे दिया। एक धोती में पत्नी, एक साड़ी में जंगल में कुटिया बनाई, तुलसी महारानी के सामने जप करने लगी। आजू बाजू गांव में बात फैल गया कि शिकारी साधु बन गया, सन्यासी बन गया। सब लोग आने मिलने लगे। अभी कोई साधु से मिलने जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। कोई दूध लेके आया, कोई दही लेके आया, कोई फल लेके आया, कोई चावल लेके आया, कोई सब्जी लेके आया। मृगारी सबका स्वागत करता, लेकिन सब कुछ नहीं लेता, सिर्फ 2 लोगों के लिए लेता, अपनी और पत्नी के लिए। बाकी सब उनमें ही बांट देते और वो बैठ के कीर्तन करते, सत्संग करते। 1 साल बाद नारद मुनि वापस आए प्रयागराज अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ। नहा के बोले, पर्वत मुनि जी, मेरा एक शिष्य रहता है इधर, शिकाली था पहले, चलो थोड़ा जाते हैं ना, फॉलोअप जरूरी है। तो आए जंगल में। मृगारी ने दूर से देखा मेरे गुरुजी आए, इतना खुश हो गया, दौड़ के गया। अभी एक शिष्टाचार है कि जब शिष्य गुरु के उपस्थिति में जाते हैं तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लेट के सर को जमीन पे छूना चाहिए। मृगारी ने नहीं किया, करना चाहता था, लेकिन नीचे क्या देखा? चींटी, बहुत सारे चींटी। जंगल में तो चींटी होती है, शहर में भी होती है। वो समझ गया अगर मैं दंडवत प्रणाम करूंगा तो मेरे शरीर के वजन से चींटी को तकलीफ होगा। तो उसने दंडवत प्रणाम तुरंत नहीं किया, अपना ऊपर का कपड़ा उतारा, नरम तरीके से सब चींटी साइड में किया, बाद में दंडवत प्रणाम किया। देखो वो मृगारी जो 1 साल पहले हिंसक शिकारी था, जानवरों को आधा मार के आनंद लेता था, आज इतना अहिंसक बन गया कि चींटी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता। ये परिवर्तन कैसे आया? क्योंकि उसने नारद मुनि के आज्ञा से हरिनाम किया। ये है भक्ति का शक्ति कि हमारे जीवन में, हृदय में, चेतना में, चरित्र में परिवर्तन आता है। सब बुरी आदतें, बुरे गुण चले जाते हैं। एक शिकारी ऐसा बदल गया। अगर हमारे अंदर कोई बुरी आदत है या हमारे मित्र या रिश्तेदार में कोई बुरी आदत है, उसको आप इधर सेंटर पे लेके आओ, हरे कृष्णा करेगा, वो बुरी आदत चला जाएगा। हो सकता है सिगरेट की आदत हो सकता है दारू की आदत हो सकता है जुआ की आदत हो सकता है शादी के बाहर स्त्री के साथ संबंध हो सकता है झूठ बोलने की आदत हो सकता है नहाता नहीं हो सकता है कोई सुस्त हो सकता है गुस्सेल हो सकता है अनादर करता हो। कुछ भी बुरी आदत है उसके साथ, आप उसको हेल्प करना चाहते हैं, इस्कॉन पटिया में लेके आइए, बोलिए क्लास अटेंड करो, कीर्तन में डांस करो, प्रसाद लो, भक्तों का संग करो और जप करो, चैंटिंग करो हरे कृष्णा महामंत्र, उसका सब बुरी आदत चला जाएगा। सही है ना? हमारे मोबाइल के ऐप में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करते हैं? अपडेट डाउनलोड करते हैं, ठीक हो जाता है। वाईफाई कनेक्ट करो, अपडेट डाउनलोड होगा, ठीक हो जाएगा। उसी तरह आप हरे कृष्णा मंत्र पे कनेक्ट करो और अपना ही बेटर वर्जन डाउनलोड करो, आप ठीक हो जाओगे। ऐड कृष्णा टू योर लाइफ, डाउनलोड योर बेटर वर्जन बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इतना आसान है। जब उसने दंडवत प्रणाम किया चींटी को साइड में करके, तो पर्वत मुनि हैरान हो गया, बोला अरे ये शिकारी था, कौन विश्वास करेगा? अहिंसक बन गया, नॉन वायलेंट। नारद मुनि ने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी जप करता है सब अच्छे गुण आ जाते हैं उसमें। फिर वो दोनों को इनवाइट किया, उनके चरण धोए, कीर्तन किया, डांस किया भाव में, और बैठ के नारद मुनि ने प्रश्न पूछा, मृगारी आपका जीवन कैसे चल रहा है? बोला गुरु महाराज सब ठीक है, आपके दया से बहुत लोग प्रसाद लेके आते हैं। इसको अभी भी लग रहा है मेरा प्रसाद कौन भेजता है? नारद मुनि। लेकिन नारद मुनि कभी भेजे? कौन भेजा? कृष्ण। जब साधु आशीर्वाद देते हैं तो कृष्ण पूरा करते हैं उसको। फिर इसने कहा गुरुजी मुझे एक बोलना है। नारद मुनि का बोलो क्या बात है? बोलो इतना प्रसाद मत बेचो, रोज़ फुटफॉल करना पड़ता है, रोज़ बांटना पड़ता है, बस 2 लोगों के लिए भेजो। देखिए 1 साल पहले मृगारी का क्या चिंता था? खाना कहाँ से आएगा,
1 साल बाद क्या चिंता है, इतना खाना करूं क्या मैं। जब खुद कमाता था तो टेंशन था, खाना कहाँ से आएगा। जब कमाना छोड़ दिया तो टेंशन है, इतना प्रसाद क्या करूं मैं। कृष्ण पे निर्भर रहा तो नुकसान हुआ, फायदा ही हुआ। तो नारद मुनि सुनकर खुश हो गए, बोले हाँ, भक्त को लोभी नहीं होना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही जमा करना चाहिए, और आशीर्वाद देके चले गए। तो ऐसे नारद मुनि के संपर्क में आके मृगारी का जीवन परिवर्तन हो गया। आप लोग भी इस्कॉन के संपर्क में हो, जीवन परिवर्तन हो रहा है क्या नहीं, फर्क है क्या नहीं, तो आप ये कंटिन्यू करो। अगर नए हो तो कंटिन्यू करो इसको पक्का, और ऑलरेडी कर रहे हो तो अच्छी बात है। भक्तों के साथ जुड़े रहो। ये हर इतवार को होता है ये प्रोग्राम, हर संडे को प्रोग्राम होता है, इसमें भाग लो, सेवा करो, नए नए दोस्तों को बुलाओ अपने कि आओ, प्रसाद पाओ, और रोज़ घर पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 16 माला जप करो। प्रभुपाद जी का किताब पढ़ो, तो इससे हमारा हृदय परिवर्तन होता है, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, मनुष्य जीवन सफल होता है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न बोलिए, पूछिए। हाँ जी। एक प्रश्न था कि जो हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, फिजिकली तो करते हैं, दीपदान करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है, अगर मतलब वो फिजिकली पूजा नहीं कर सकते, पर मन में उसका भक्ति है, किसी को ठेस नहीं पहुँचाता है, कुछ नहीं पहुँचता, पर मंदिर नहीं जाता है, भगवान की पूजा नहीं करता, तो उसको भक्ति कहेंगे या? अगर भक्ति नहीं करेंगे तो उसको भक्ति कैसे कहेंगे। वो किसी को ठेस नहीं पहुँचाता तो है, वो तो अच्छी बात है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है, अच्छा व्यक्ति है। लेकिन अच्छा भक्त मतलब सेवा भी तो करना चाहिए। ऐसे तो बंदर भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है, गधा भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है, राइट। तो अच्छा मनुष्य है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है, लेकिन कृष्ण की भक्ति भी करना चाहिए। अभी समझो आपका नौकर है, किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है, और आपके किचन में जाकर चोरी चोरी खाता है, वो ठीक है क्या नहीं, लेकिन किसी को ठेस नहीं पहुंचाता है। उसी तरह हम भगवान के नौकर है, वो हमारे मालिक है, हमारा जो घर में किचन है उनका ही है, हम कुकिंग करते हैं लेकिन उनको नहीं खिलाते, हम खुद खाते हैं, ठेस किसी को नहीं पहुंचाते हैं। तो हम चोरी कर रहे हैं ना, मालिक को तो खिलाना चाहिए ना, तो भोग लगाना चाहिए, तो भक्ति भी करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न। बोलिए, कोई प्रश्न है तो। हाँ, तीन गुण हैं, जैसे कि सात्विक, राजसिक, तामसिक। सो थ्री क्वालिटीज शुड बी ओवरकम टू। हाँ, तो 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो मुक्ति मतलब तीनों से बाहर निकलना है। तो पहले हमें सात्विक आना चाहिए। सात्विक में मतलब साफ सफाई रखना चाहिए, डिसिप्लिन जीवन होना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। तो जब हम चैंटिंग करते हैं, सात्विक प्रसाद लेते हैं, सात्विक पहनावा, सात्विक एसोसिएशन, तो चैंटिंग से हम सतोगुण भी छोड़ के ऊपर चले जाते हैं, शुद्ध सत्व में चले जाते हैं। तो सात्विक जीवन जीना चाहिए और भक्ति करना चाहिए, तो भक्ति से हम सात्विक से भी ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने जो नियम बताए हैं, मंगल आरती, गुरु पूजा, चैंटिंग, भागवतम, ये सब हमको सात्विक के ऊपर लेके जाएगा। तो ये हमें करते रहना चाहिए। ओके, हाँ जी।
हाँ, तो हम अपना पढ़ाई और अपना काम करेंगे, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि फल भगवान दे रहे हैं। हमारी मेहनत से फल नहीं मिल रहा है, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं और भगवान हमें फल दे रहे हैं, और वो फल का कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धय च, कि अर्जुन मेरे स्मरण करते हुए युद्ध करो, अपना काम करो, युद्ध करो, लेकिन मेरे लिए करो। जैसे बच्चा पढ़ाई करता है और खाना खाता है, पढ़ाई से खाना मिलता है क्या उसको? खाना कौन खिलाता है? पिताजी खिलाता है। पिताजी उस पर खुश है, क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है। तो हम अपना काम करेंगे, हम बच्चे हैं, भगवान पिताजी वो हमें खाना खिलाएंगे। किसी का काम हो सकता है कुछ हो, नौकरी, किसी का जो भी काम हो हम करेंगे, भगवान हमें खाना खिलाएंगे। तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये सोच के करना चाहिए, ठीक है? और ईमानदारी से करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, पाप का काम नहीं करना चाहिए, वो फिर कृष्ण खुश नहीं होगा। ओके, हाँ जी, हाँ, क्रोध को कंट्रोल करने के लिए रोज़ जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज़ करना चाहिए, तो क्रोध आएगा ही नहीं। क्रोध आने के बाद क्या कंट्रोल करेंगे? फिर तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना। जैसे बारिश आने के पहले रिपेयर करना चाहिए, बारिश आने के बाद पानी टपक रहा है, अभी हम सोच रहे हैं क्या करें, अभी तो क्या करेंगे, आ गया ना। बारिश आने के पहले रिपेयर करना है, क्रोध आने के पहले रिपेयर करना है, जप करना है। रोज़ जप करेंगे तो साफ सफाई हो जाएगा। और अगर आप कर रहे हो जब फिर भी क्रोध आ रहा है, तो डोज बढ़ा दो, ज़्यादा जप करो। और अगर किसी जगह पे क्रोध आ रहा है तो बातचीत मत करो, थोड़ा देर हट जाओ, आधा घंटा 1 घंटा, फिर आके ठंडे में बात करो, क्योंकि क्रोध से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जप करना बहुत ज़रूरी है, विनम्रता से रहना चाहिए, ठीक है? हाँ जी, जैसे कि कोई होता है मास, मतलब तो उसके अंदर कंपैशन की कमी है, और तो उसको हम कैसे समझाएंगे कि इसे नहीं करना चाहिए, और उसके अंदर कंपैशन कैसे आएगा कि सोचेगा पहले? नहीं, आर्ग्यूमेंट करके फ़ायदा नहीं है। उनको प्रसाद देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए भक्ति शुरू करो, चैंटिंग शुरू करो, उससे उनके अंदर परिवर्तन आएगा, तो अपने आप छोड़ देंगे। तो उनको कृष्णा उनके जीवन में ऐड करना चाहिए, पॉजिटिव, तो कृष्णा अपने आप माइनस करेंगे। तो उनको बोलो मंदिर आओ, प्रसाद लो, चैंटिंग करो, दर्शन करो, क्लास सुनो, भक्तों से संग करो, धीरे धीरे वो छोड़ देंगे। तो हमारा मेन प्रीचिंग होना चाहिए ऐड कृष्णा, नॉट सब्ट्रैक्ट मीट। वो अपने आप हो जाएगा कि चैंटिंग शुरू करो, गीता पढ़ना शुरू करो, ऐसा, ठीक है? हाँ, ब्रह्मचर्य और गृहस्थी में दोनों का क्या है, कुछ रिलेशन है कि जैसे गृहस्थी में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है? हाँ, रिलेशन मतलब स्टार्टिंग तो सब लोग पैदा ब्रह्मचारी होते हैं, फिर बाद में उनको बड़े होते हैं तो चॉइस मिलता है, या तो ब्रह्मचारी कंटिन्यू करें या विवाह करें। और गृहस्थी में भी स्त्री पत्नी के साथ शारीरिक संबंध सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए करना चाहिए, एंजॉयमेंट के लिए नहीं। तो वो धर्म का नियम है, वो पालन करना चाहिए। तो चॉइस है, दोनों ठीक है। शादी के बाद ब्रह्मचारी पालन करना है, फिर शादी क्यों किया? राइट? क्यों किसी का ज़िंदगी खराब किया? गृहस्थ में तो बच्चे होते हैं, तो धर्म के रूप से होना चाहिए। शादी करने के बाद बच्चे नहीं चाहिए मुझे, ब्रह्मचारी पालन करना है, तो शादी करके क्यों किसी का ज़िंदगी खराब? राइट? ठीक है। और कोई प्रश्न? ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। एक फोटो लेंगे हम।